यूट्यूब चैनल सीनो ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण यहाँ हमारी कंटिन्यू चल रही है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 7th चैप्टर, लास्ट एंड फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक। 7th चैप्टर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक संकट और आपदाएं। इसके फर्स्ट 6 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 7th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स में हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स यानी आपदाओं का वर्गीकरण। इससे पहले हमने किया था बाढ़ यानी फ्लड। फ्लड के बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स में आता है ड्रॉट यानी सूखा। देखिए फ्लड और ड्रॉट यानी बाढ़ और सूखा ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। देखिए किसी एरिया में अगर ज्यादा पानी भर जाए या ज्यादा पानी हो जाए, एक्सेसिव वाटर हो जाए, तो वो किसकी सिचुएशन क्रिएट करता है? वो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट करता है। अगर उसी एरिया में पानी बहुत कम हो जाए यानी जरूरत से भी कम हो जाए तो वो सिचुएशन कौन सी क्रिएट होती है? वो सूखे की सिचुएशन क्रिएट होती है यानी ड्रॉट क्रिएट होता है। देखिए पानी ज्यादा होता है तो फ्लड आती है, पानी कम होता है तो ड्रॉट आता है। देखिए पानी कम होता है, पानी ज्यादा होता है, ये तो हम एग्जाम में लिखकर नहीं आएंगे, तो हमें 11th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिकली वे में हम यहाँ पर ड्रॉट को पढ़ेंगे कि ड्रॉट क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम ड्रॉट की डेफिनेशन देखेंगे। देखिए सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों और भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। देखिए सूखा कौन सी सिचुएशन होती है? जब लंबे समय तक क्या होता है? कम वर्षा होती है यानी प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है। अत्यधिक वाष्पीकरण यानी टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जब इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और जलाशयों और भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से यानी हम जब अपनी जरूरत से ज्यादा वाटर को पंप आउट कर देते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा भूमिगत जल है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, उसका लेवल कम हो जाना यानी भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाना। ये सारी सिचुएशन क्या क्रिएट करते हैं? ये सारी सिचुएशन क्रिएट करती हैं सूखे को यानी ड्रॉट को, यानी पानी जब बहुत कम हो जाए, या तो अत्यधिक वाष्पीकरण हो जाए, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाए, या प्रेसिपिटेशन कम हो, या फिर जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसका वाटर लेवल बहुत ही नीचे चला जाए और भूतल पर पानी की कमी हो जाए, तो उस सारी सिचुएशंस को क्या कहा जाता है? ड्रॉट कहा जाता है। देखिए उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ ड्रॉट। यहाँ पर ड्रॉट के भी टाइप्स बताए गए हैं कि ड्रॉट कौन कौन सी प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट आता है इसमें मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, सेकंड कृषि सूखा, थर्ड जल विज्ञान संबंधी सूखा, और फोर्थ आता है पारिस्थितिकी सूखा। देखिए हम अब इन टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स को अलग अलग पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए जो ड्रॉट होता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब हमें पहले पता चल जाता है कि ड्रॉट होगा, और इस तरह से जो ड्रॉट होता है, बाढ़ होता है, ये सारे क्या ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये सडन नहीं होते, अचानक से नहीं होते, जैसे भूकंप, सुनामी और लैंडस्लाइड होते हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, मतलब एक जटिल परिघटना है। देखिए जो मीटियोरोलॉजिकल जो प्रोसेस से रिलेटेड जो एलिमेंट होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, विंड डायरेक्शन हो गई, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर हो गया, तो इन सब के कारण क्या है? इन सब के कारण ही ड्रॉट होता है। देखिए यहाँ पर ड्रॉट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौसम विज्ञान संबंधी सूखा यानी मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। इसमें क्या बताया गया है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, यानी जो एक्सटेंडेड पीरियड तक क्या है? अपर्याप्त वर्षा, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी वहां पर नहीं होती। इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है, मतलब जो सामयिक और स्थानिक मतलब उस टाइम पर जिस एरिया में उस टाइम पर ज्यादा वर्षा होती है, उस एरिया में उस टाइम पर उतनी वर्षा नहीं होती। लंबे समय तक मतलब वर्षा वहां पर अपर्याप्त होती है, कम होती है। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण मौसम विज्ञान, इसको मौसम विज्ञान संबंधी सूखा इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो यहाँ पर बारिश की बात बताई गई, जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो हमारा एक मीटियोरोलॉजिकल एलिमेंट है। तो इस तरह से मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट में ये बताया गया है कि लंबे समय तक जब
जब अपर्याप्त वर्षा होती है और उसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है तो उसको कहा जाता है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। सेकंड क्या बताया गया कि सेकंड है कृषि सूखा यानी एग्रीकल्चर ड्रॉट। इसमें क्या बताया गया है, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है, यानी इसको मॉइस्चर ड्रॉट भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। देखिए वहां पर क्या है, जब किसी एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है, बारिश कम होती है, तो वहां की जो मिट्टी की आर्द्रता होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, जिसके कारण क्या है, फसलें मुरझा जाती हैं। देखिए फसलों को अच्छी नमी चाहिए, अच्छी ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर फसलों को वो ही चीज नहीं मिलेगी तो फसलें क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उसे भी सूखा प्रभावी क्षेत्र नहीं माना जाता। देखिए पूरे साल का अगर हम देखें किसी एरिया में, देखिए जिन क्षेत्रों में 30% से ज्यादा कुल बोए गए क्षेत्र का मतलब पूरे साल जो फसलें वहां पर उगाई जाती हैं उसमें 30% से ज्यादा वहां पर अगर सिंचाई होती है, इरिगेटेड वो एरिया होता है, तो उसको सूखा प्रभावी क्षेत्र नहीं माना जाता, यानी ड्रॉट प्रोन एरिया उसको नहीं माना जाता, जिसमें पूरा साल जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, उसमें इरिगेशन होता है, तो वो एरिया क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया नहीं कहा जाता। तो ये है हमारा कृषि सूखा यानी एग्रीकल्चर ड्रॉट। इसको भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। इसमें मिट्टी में ह्यूमिडिटी कम होने के कारण क्या हो जाती है, फसलें मुरझा जाती हैं। देखिए थर्ड आता है जल विज्ञान संबंधी सूखा यानी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ये स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, झीलों का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाता है। देखिए इस लाइन में क्या बताया गया है कि ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब विभिन्न जल संग्रहण होते हैं जो अपने अंदर जल को समेट कर रखते हैं, जैसे जलाशय, जैसे रिजर्वायर्स होते हैं, लेक्स होती हैं। देखिए बारिश होने से पहले, जैसे लेक्स हो गया फॉर एग्जांपल, बारिश होने से पहले क्या होता है, लेक्स का जो वाटर लेवल है वो कम होता है, बारिश होने के बाद वाटर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट तब होता है जब बारिश होने के बाद भी वाटर लेवल उतना नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ना चाहिए, यानी वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी वो क्या है, वाटर लेवल नीचे होता है, मतलब बारिश होने के बाद भी हमें उतना पानी, उतना वाटर लेवल नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या क्रिएट होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है। फोर्थ आता है पारिस्थितिकी सूखा यानी इकोलॉजिकल ड्रॉट। देखिए जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है और वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। देखिए जो इकोलॉजिकल जो ड्रॉट होता है, यहाँ पर हम एक ब्रॉड सेंस में बात कर रहे हैं, मतलब पूरे एनवायरमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। जब फिजिकल जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, देखिए जब ये पारिस्थितिकी ड्रॉट होता है उसमें पूरा एनवायरमेंट सफर करता है। पूरा जो एनवायरमेंट में जैसे जो जीव जंतु प्राणी पक्षी जो भी रहते हैं सबको इसका सामना करना पड़ता है। जब ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से क्या है, देखिए जब ये इकोलॉजिकल ड्रॉट होता है उस टाइम पर क्या होता है, उत्पादकता में कमी हो जाती है, मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए वो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बन पाता। तो इस तरह से जो पारिस्थितिक सूखा होता है उसमें पूरा का पूरा एनवायरमेंट क्या है, सफर करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ड्रॉट्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया यानी भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र। देखिए इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें बाढ़ और सूखा दोनों सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। देखिए भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। देखिए जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो टोटली डिपेंड किस पर है, मानसून पर, मतलब इंडिया में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसी के कारण हमारी एग्रीकल्चर होती है। तो भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ एक दोनों महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए इंडिया में क्या है, इंडियन क्लाइमेट के अंदर बाढ़ भी आती है और सूखा भी आता है, ये दोनों सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। कुछ अनुमानों के आधार पर देखिए कुछ अनुमान लगाए गए हैं, उनके आधार पर क्या बताया गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और
पॉपुलेशन का 12% भाग, इतने पर हर साल ये क्या है, सूखे से प्रभावित होते हैं। मतलब टोटल जो भारत की एरिया है, टोटल भौगोलिक क्षेत्र, उसका 19% भाग और जनसंख्या का टोटल 100% पॉपुलेशन में से 12% पॉपुलेशन हर वर्ष सूखे से प्रभावित होती है, जिनमें 5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। देखिए इतने लोग हर साल इस सिचुएशंस को, मतलब इस सिचुएशन से क्या है, दुखी होते हैं। ये सिचुएशंस उनके सामने आती है। जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरा भाग क्या होता है, सूखे से जूझ रहा होता है। देखिए इंडिया में क्या होता है, बारिश किससे होती है, मानसून से होती है। तो कहीं पर मानसून की वर्षा कम होती है, कहीं पर ज्यादा होती है। जहां पर वर्षा ज्यादा होती है उन भागों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और जहां पर वर्षा कम होती है उसी टाइम पर जो इंडिया के दूसरे एरियाज हैं, जो दूसरे हिस्से हैं, वहां पर क्या है, सूखा पड़ता है। तो इसमें यही बताया गया है कि कुछ भागों में उसी टाइम पर बाढ़ आ रही होती है और उसी टाइम पर दूसरे इंडिया के पार्ट्स में क्या है, सूखा पड़ रहा होता है। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। देखिए बाढ़ और सूखा ये सिचुएशंस कैसे क्रिएट होती हैं, जो मानसून होता है उसमें परिवर्तनशीलता, मतलब परिवर्तनशीलता का मतलब है कि मानसून जिस टाइम पर आता है उस टाइम पर वो नहीं आ पाता, या फिर जहां पर कम बारिश होनी है वहां पर मानसून के द्वारा क्या है, ज्यादा बारिश हो जाए। यानी उसमें परिवर्तन, इसमें चेंजेस होते हैं मानसून की बारिश में। तो मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का मतलब है कि मानसून का समय पर नहीं आना। इसी के कारण पूरे इंडिया में कहीं पर बाढ़ आती है मानसून के टाइम पर, कहीं पर सूखे की सिचुएशन क्रिएट होती है। देखिए सूखे की तीव्रता के आधार पर भारत को निम्न क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब भारत को अलग अलग एरियाज में मतलब डिवाइड किया गया है कि किन एरियाज में ज्यादा सूखा पड़ता है, किन एरियाज में कम पड़ता है। देखिए फर्स्ट डिवाइड किया गया है कि अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र यानी एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से होते हैं। लेकिन राजस्थान की ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थल, जो थार मरुस्थल है, देखिए जो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। मतलब वहां पर बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। और गुजरात का कच्छ क्षेत्र, देखिए जो राजस्थान का जो अरावली के पश्चिम स्थित मरुस्थल, जो थार मरुस्थल है राजस्थान का, वहां पर बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है, इसीलिए उसको अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में रखा गया है। गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उसके नीचे अगर हम देखें तो गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है वहां पर भी बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी इसमें शामिल है। देखिए राजस्थान के इन एरियाज के अलावा जो जैसलमेर और बाड़मेर जिला है वहां पर भी बारिश बहुत कम होती है। मतलब 90 मिलीलीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा वहां पर होती है। तो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में यानी एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में इन एरियाज को शामिल किया गया है। ज्यादातर जो राजस्थान का पार्ट है और उसके बाद गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहां पर भी बहुत कम बारिश होती है, वहां पर सूखा ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट आता है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र यानी सेवियर ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। इनमें देखिए अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, मतलब सूखा तो पड़ता है लेकिन जो अत्यधिक जो सूखा प्रभावित क्षेत्र इससे पहले हमने किए थे उनसे थोड़ा सा कम यहाँ पर एरिया जो इफेक्ट होते हैं। देखिए फर्स्ट आता है कि राजस्थान का जो पूर्वी पार्ट है यानी जो ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वहां पर अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग यानी आंध्र प्रदेश का जो इंटीरियर जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाली जो एरियाज है वहां पर, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग और झारखंड का दक्षिणी भाग और ओडिशा का आंतरिक भाग। देखिए इन एरियाज में भी सूखा ज्यादा पड़ता है लेकिन उन एरियाज से थोड़ा सा कम पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र यानी जो मीडियम ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज हैं। उनमें आते हैं राजस्थान का उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले यानी जो उत्तरी भारत का मैदान है उसके अगर हम नीचे साउथ में देखें तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले। देखिए गुजरात का जो कच्छ था वहां पर अत्यधिक वो सूखा प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद गुजरात के जो बचे हुए जिले हैं उनमें मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र में आते हैं वो। कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र,
झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बतूर का पठार, आंतरिक कर्नाटक यानी कर्नाटक का अंदर वाला हिस्सा। देखिए जो तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सूखा नहीं पड़ता। जो उसके नीचे मतलब उसके अंदर वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे कर्नाटक का आंतरिक भाग है, वहां पर क्या है, वो मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इनके अलावा देखिए ये तो मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इनके अलावा जो हमने अत्यधिक, अधिक और मध्यम, इनके अलावा जो इंडिया के पार्ट्स बसते हैं भारत के बचे हुए भाग में, मतलब इनके अलावा जितने भी इंडिया के पार्ट्स हैं उनमें बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर सूखा पड़ता है। देखिए इस तरह से भारत के अधिकतर एरियाज में अगर हम देखें तो मानसून के टाइम पर कहीं पर क्या है, बाढ़ आती है, कहीं पर सूखा पड़ता है। तो इस तरह से जो सूखा डिजास्टर है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सूखा किया है। देखिए यहाँ पर हमने सूखा के टाइप्स देखे हैं, किस तरह से इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सूखे के परिणाम क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।